अब ध्यान दीजिए जरा सा, उस समय बीजेपी साफ था ना। अब बीजेपी के लोग भूल गए हैं कि सबसे राय लेकर के और ईबीसी का किया गया। आप सोच लीजिए, श्री सुशील मोदी जी से कहिए कि जब ये किया गया तो आप मुख्यमंत्री ही नहीं थे, इस विभाग के भी थे, भूल गए। अमित शाह भी जा रहे हैं, वो कोई जाए, उससे कोई लेना नहीं। सर ये कह रहे हैं कि आपने उन्हें पद का ऑफर दिया था। ना, गलत, वैसे ही बोलते रहता। सुन लीजिए, कुछ नहीं है, उनको जो मर्जी बोलते रहे, हम लोग को कोई लेना देना नहीं। वो मेरे साथ रहता था, मेरे घर में रहता था, क्या हम बोले। अब जिसको जहाँ जाना है जाना है। एक बार बीच में वो बोलता है, हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दिया। हमके बोला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे, बहुत पहले, आज से 4 साल पहले आकर के कहा था। खैर, इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। आजकल फिर अपना जहाँ गया है बीजेपी में, तो उसी के हिसाब से कर रहा है। हम नहीं बुलाए थे, अपने आया था मिलने। क्या क्या बात हुई, तब कुछ भी बोलता, हम नहीं कुछ करेंगे। खाली आप लोग जब पूछ लिए तो इतना बता देंगे कि ये लोग को बेचारे को जो करना है उसको क्या है, राजनीति से क्या मतलब है, कोई मतलब है, कोई चीज नहीं, अपना बोलते रहता है, बोलने दीजिए, छोड़िए। नमस्कार, NBC 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि है, जिस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया है, वहीं माल्यार्पण कर उनको याद किया है। वहीं बता दें आपको कि जिसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार के तमाम मंत्री जो हैं वो पहुंचे, वहीं तमाम लोगों ने पुष्प अर्पित किए। जब हमने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह सवाल किया कि CBI ने चार्जशीट दायर किया है लालू प्रसाद को लेकर, तो उनका साफ कहना है कि यह बीजेपी की साजिश है। वहीं बता दें आपको कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं, जिसको लेकर नीतीश कुमार से सवाल किया गया, तो नीतीश कुमार ने यह साफ कह दिया कि कोई आए कोई जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं बता दें आपको कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उसको लेकर नीतीश कुमार ने यह साफ कह दिया कि प्रशांत किशोर जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंट है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि नीतीश कुमार ने खूब प्रशांत किशोर पर तंज कसा है। वहीं SC ST को लेकर जिस तरीके से कोर्ट से यह आदेश आया था, जिस तरीके से कि जो नगर निकाय चुनाव है वो नहीं होगा, खारिज हो गया था, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने यह साफ कह दिया है कि यह जो है, जो सुशील मोदी बयान दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यह सोचते हैं कि उनको कोई पद मिल जाएगा, बड़ा पद मिल जाएगा, इसी के चलते वो बयान देते हैं, लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। फिलहाल क्या कुछ कह रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमाम बातें इस वीडियो में देखें आप लोग। एक तो 5.5 साल पहले किया, जब कुछ नहीं, आप सोच लीजिए। खाली फिर हम लोग एक साथ बैठे हैं, तो पुराने लोग, तो इसीलिए अब क्या हो रहा है, इसलिए इन सब चीज़ों पर हम लोग क्या कहेंगे। इन लोगों का तो जो मर्जी होता है, जो करते रहते हैं, सब कोई मतलब नहीं। सर लोकल बॉडी चुनाव जब से कैंसिल हुए हैं, बीजेपी कह रही है कि ये आपकी फेल्योर है। गलत बोल रहा है। आप जरा बीजेपी के लोगों से पूछ लीजिए कि जब हम लोगों ने 2006 में सब पार्टी के लोगों से विचार करके और जो कानून बनाया, और आपको मालूम है ना कि 2000 में जो सरकार थी, तो उस समय की सरकार ने जो इनकी माता जी की मुख्यमंत्री थी, तो वो आप समझ लीजिए कि उस समय जो बनाया था, सभी OBC के लिए जो उन लोगों ने आरक्षण दिया था, तो उसी को चैलेंज किया गया था और हाई कोर्ट ने दे दिया था। OBC में खास करके कुछ जातियों के बारे में बता करके कि कितना है, लोग जितना ही है, क्या मतलब है इसका, इसको ले करके वो रुक गया। और उस समय की सरकार गई सुप्रीम कोर्ट। जब 2005 में हम लोग आ गए, तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये हाई कोर्ट का फैसला हम लोग वहाँ से वापस करेंगे, और जितने लोग हैं OBC में हम EBC का अति पिछड़े वर्ग का करेंगे, और सबकी राय से हम लोगों ने किया है, कोई हम लोगों का व्यक्तिगत नहीं है। अब ध्यान दीजिए जरा सा, उस समय बीजेपी साफ था ना। अब बीजेपी के लोग भूल गए हैं कि सबसे राय लेकर के और EBC का किया गया। तो जब EBC का किया गया और उसके बाद हम लोगों ने पंचायत का कराया, और अगले साल 2007 में वही लागू किया नगर निकायों के लिए, वो भी लागू हुआ। और आप जानते हैं कितनी बड़ी संख्या में हम लोगों के कानून को चैलेंज किया था लोग जाके हाई कोर्ट में रिजेक्ट किया, लोग सुप्रीम कोर्ट गए, उसको रिजेक्ट किया। तो ये सोच लीजिए कि 4 बार पंचायत चुनाव होगा और
3 बार नगर निकायों का चुनाव हो गया। तो बिहार का जो कुछ भी है, और एक बात और जान लीजिए, बिहार में जो ओबीसी और ईबीसी की बात है, कोई आज की बात है, सबसे पुराना 1978 की बात है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उस समय ये काम किया हुआ है। आप जरा सोच लीजिए, आज की बात है, कोई राज्य की सरकार कर रही है तो उससे इसका क्या मतलब है। यहाँ पर तो पहले से लागू है, 1978 से लागू है, और उसके बाद जो कुछ भी कहा हम लोगों ने बना दिया, और जो कुछ हाईकोर्ट का एक फैसला हुआ था, और उसके चलते हम लोगों ने ओबीसी में सिर्फ ईबीसी को कर दिया और उसको सब ने मान्यता दे दी। तो अब बिहार में कोई दूसरी चीज़ की क्या जरूरत है, मुझको समझ में नहीं आता है। और हमको तो आश्चर्य लगता है, नगर निकाय का किसको कितनी मत था। हम तो बोलते रहते हैं कि इनको रोज बोलना है, इसलिए कि दिल्ली वाला कुछ उनको मदद कर दे। अब सोच लीजिए, मंत्री कौन थे, याद करिए ना 2006 में और 7 में। अब बताइए, ये सब काम किया गया, और जब वो साथ थे सब, उन्हीं को ये डिपार्टमेंट मिला हुआ था नगर निकाय का, और तब आज ये सब बात क्यों कर रहे हैं। और जो चुनाव हुआ है, ये बताइए, तो हो गया 5 साल पूरा, और उसके बाद चुनाव देर हो रहा था, तो हमने कहा कि भाई क्या भाई 5 साल पूरा हो गया तो काहे नहीं चुनाव होता है, चुनाव होना चाहिए, तो चुनाव शुरू, उसके बारे में शुरू हुआ। लेकिन कौन सी बात हो रही है, हमको तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। आप जान लीजिए कि बिहार का जो हुआ है, ओबीसी और ईबीसी, ये आज का नहीं, कोई गलत चीज नहीं है, और ऑल ऑफ ए सडन अभी हुआ है। तो अभी तो हमारे यहाँ से फिर एक बार अनुरोध करेगा कि भाई देख लीजिए, ये तो पुराना पहले का है, वहाँ पर तो कोई नया चीज लागू नहीं है। आज जब मान लीजिए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबने उसका अप्रूवल दिया है, तो फिर नया चीज कैसे हो सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं भाई, इसका मतलब है कि ये लोग सब ओबीसी के खिलाफ हो गए हैं क्या, अति पिछड़ों के खिलाफ हो गए हैं, जो कुछ कुछ बोलते रहते हैं। आश्चर्य है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि कब बना ओबीसी और ईबीसी, 1978 और 2006 में से शुरू किया गया, और 2007 में नगर निकाय के लिए भी हुआ। सब पार्टी से मीटिंग करके, राय लेकर के, और जो ये काम किया गया, और उस समय विभाग उनका था, और जो कुछ भी किया गया है, और 4 बार चुनाव हो गया पंचायत का, और 3 बार नगर निकायों का चुनाव हो गया। इसके बाद इसके बारे में कुछ बोलना, मुझको तो आश्चर्य होता है। सब लोग थे साथ, क्या बात है भाई, कैसी कैसी बात बोलते रहते हैं। और कोई लड़का को ले आकर के रखे हैं, और क्या था, पहले था आरजेडी में, फिर आया मैंने यहाँ समझिए हम लोगों के जेडीयू में, अब गया है बीजेपी। ये क्या कर रहा है। और उसके पिता को कौन इज्जत दिया था, हम ही लोग न दिए थे जी। जो समता पार्टी बना था उसी में ना, यही ना गांधी मैदान में जिस दिन नामकरण किए थे समता पार्टी, और उसी दिन इंडिपेंडेंट थे यहाँ शामिल कराए थे। आप जरा सोच लीजिए, सब लोगों के लिए, जिसके लिए बहुत कुछ हम किए हैं, उसको भूल जाता है, और ये सब बात करता रहता है, क्या क्या बोलता रहता है, हमको समझ में नहीं आता। लेकिन कुछ लोग बोलते रहते होंगे सोच करके कि हम बोलते रहेंगे, खूब पब्लिसिटी होगी, तो आप लोगों को भी हम क्या कर सकते हैं। आप लोगों पर भी नियंत्रण केंद्र सरकार का हो गया है, आप थोड़ा बहुत मेरा छाप दीजिएगा एक बार, लेकिन बाकी जो है कुछ करबे नहीं करिएगा, उसका एक तरफा चलता रहेगा। आपका भी मजबूरी है, क्या करेंगे, लेकिन आपकी मजबूरी नहीं, आप गलती नहीं करते, लेकिन चूंकि आप पर नियंत्रण कर लिया है ऊपर से, इसलिए तो। और क्या सुशील मोदी कहते थे कि आपकी जीत के कारण ये हुआ है, जो अति पिछड़ा समाज। सोच लीजिए, श्री सुशील मोदी जी से कहिए कि जब ये किया गया तो आप मुख्यमंत्री ही नहीं थे, इस विभाग के भी थे, भूल गए। और हम लोग तो आपसे आग्रह करेंगे, आप अपने अखबारों का पुराना चीज निकाल के देख लीजिए, पता चल जाएगा। अमित शाह भी जाएंगे, जा रहे हैं, अमित शाह भी जाएंगे, हमको देखना है, अमित शाह भी जा रहे हैं। वो कोई जाए, उससे हमको मतलब, उससे कोई लेना देना। हम तो वहाँ करवा रहे हैं, और थोड़ा सा काम जो यूपी वाला भी बचा हुआ है, नदी के किनारे वाला, तो उसके चलते लोगों की सुरक्षा हो जाएगी। तो हमने अनुरोध किया है कि भाई उसको तेजी से और करवा दीजिए, तो बड़ा अच्छा रहेगा।
उनका गांव हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो आप प्रशांत कितना बार- किशोर ये कह रहे हैं कि आपने उन्हें एक पद का ऑफर दिया था। ना गलत, वैसे ही बोलते रहता। सुन लीजिए, कुछ नहीं है, उनको जो मर्जी बोलते रहे, हम लोग को कोई लेना देना नहीं। और एक बात तो अच्छी तरह जान ही न गए हैं भाई, हम तो दिल्ली में भी, अब पटना में भी कह दिए एक बार। हम क्या रोज रोज बोले, वो मेरे साथ रहता था, मेरे घर में रहता था, क्या हम बोले। अब जिसको जहाँ जाना है जाना है। एक बार बीच में वो बोलता है, हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दिया। हम के बोला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे, बहुत पहले, आज से 4 साल पहले आकर के कह रहा था। खैर, इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। आजकल फिर अपना जहाँ गया है बीजेपी में, तो उसी के हिसाब से कर रहा है। हम नहीं बुलाए थे, अपने आया था मिलने। क्या क्या बात थी, तब कुछ भी बोलता, हम नहीं कुछ कहेंगे। खाली आप लोग जब पूछ लिए तो इतना बता देंगे कि ये लोग को बेचारे को जो करना है उसको क्या है, राजनीति से क्या मतलब है, कोई मतलब है, कोई चीज नहीं। अपना बोलते रहता है, बोलने दीजिए, छोड़िए, हमको कोई लेना देना नहीं। अच्छा है जब मदद कर रहा है और उन लोगों के साथ है, बढ़िया है। बेचारे को वहाँ भी जगह मिल जाए केंद्र से भी, ठीक है। मतलब साफ करें कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, यही बात ना। भैया उसी का काम ही कर रहा है। हम लोगों का विरोध, इनका विरोध काहे के लिए कर रहा है, सबका विरोध। सर, बीजेपी कहती है कि आपकी एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। बताइए, अब सोच लीजिए, इसका मतलब है कि यही बोल रहा है मेरे पर अगर काम कर रहा है, इसका मतलब है कि तब वो न समझे। अब वो समझे कि जब यही बोल रहा, मतलब तुमको भी जगह नहीं मिलेगा, काम करते रहो, जो करना है करो। थैंक यू सर। तो आपने सुना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे सीधा सीधा सुशील मोदी पर भी तंज कस रहे हैं और कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर है उन पर भी तंज कस रहे हैं। उनको नीतीश कुमार का यह साफ कहना है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट, वहीं सुशील मोदी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, लाइमलाइट में रहना चाहते हैं और उनको यह लगता है कि उनको कोई बीजेपी बड़ा पद दे देगा, इसीलिए ऐसा बात कहते हैं। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।